नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। कहते हैं हमारे जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हों, ये संभव नहीं, लेकिन आपकी इन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने का रास्ता हम बताते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए, जिसमें हम आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। साथ ही साथ आपको देते हैं आपकी तमाम समस्याओं के समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज है दिनांक 1 मार्च, दिन है रविवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज हमारे सितारे। मित्रों, आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ हो उससे पहले एक निगाह डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है। रविवार का आज दिन शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में आज सुधार के संकेत भी हैं। आज एक छोटा सा आप उपाय भी कर सकते हैं। यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ जाएं, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ा दें। तो गुड़ और चना बराबर मात्रा में हो तो बहुत ही अच्छा होगा। और प्रसाद चढ़ाने के बाद वहाँ बैठे हुए भिखारियों में ही यह प्रसाद वितरित कर दें। मात्र थोड़ा सा प्रसाद आप अपने घर ले आएँ, क्योंकि कई बार ऐसे योग बनते हैं कि जब हम कर्ज से मुक्त हो जाएं। तो आज मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से ये योग बन रहा है कि आप कर्ज मुक्त बड़ी आसानी से हो सकते हैं। तो बाकी ग्रह योग आपके शुभ रहेंगे। आज आपका मुख्य कलर रहेगा हरा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, शुभ है, सफलताओं देने वाला है, आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाला है। परिस्थितियाँ आपकी मेहनत से आप बेहतर करने में सक्षम हैं। किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता आज महसूस नहीं होगी। आज का मुख्य रंग है नारंगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज तनाव में नहीं रहना चाहिए। आपको सफलताएं मिल जाएंगी। अनावश्यक रूप से चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं है। जितना चिंतित आप दिखाई दे रहे हैं वैसी परिस्थिति आपको मिलनी ही नहीं है। तो अपने सोच पर थोड़ा सा नियंत्रण करें और जो जो काम आपको करने हैं उन सबको एक लिस्ट में तैयार करें। आप कार्य करना शुरू कर दें, सायंकाल तक आनंद की अनुभूति हो जाएगी। आज का मुख्य कलर सफ़ेद। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। किसी व्यक्ति को बिना मांगे सलाह नहीं दें, अन्यथा यह सलाह आप पर ही भारी पड़ सकती है। या किसी व्यक्ति से आपने कुछ बता दिया कि कार्य ऐसा हो सकता है तो वह व्यक्ति आपके ऊपर ही काम सौंप देगा। तो अनावश्यक रूप से एक तो आपको टेंशन होगा, दूसरा धन खर्च होगा, तीसरा तनाव बढ़ने के कारण परिवार में भी थोड़ा सा विवाद हो सकता है। तो आज कोई नई जिम्मेवारी ना लें, अपने काम से काम रखें, समय बेहतर हो जाएगा। आज का मुख्य कलर काला। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है। आज विजयश्री का दिन है। जहां भी आप जाएंगे वहां आपको सफलताएं मिल जाएंगी। किसी प्रकार का कोई तनाव आज नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के साथ आप जा रहे हैं उनसे अपनी समस्या शेयर नहीं करें। आपका मुख्य रंग है पिंक। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन व्यवसायिक दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। नौकरी के लिए बहुत अच्छा दिन है। स्थानांतरण के लिए बहुत अच्छा दिन है। यदि आप व्यापार व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय उपयुक्त चल रहा है। लेकिन इसके विपरीत आप कहीं सामान्य रूप से घूमने जा रहे हैं तो दिन उतना अच्छा नहीं है। इसलिए आज आपको व्यावसायिक रूप से ही कार्य करने होंगे, उसी में सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज का आपका मुख्य कलर खाकी। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा उपयुक्त फल प्रदान कर रहे हैं, आपके भाग्य को भी बढ़ा रहे हैं। आपका भाग्य आज उन्नत होगा। भगवान शिव की आप आराधना करें, उनकी आराधना से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां पहले कभी नहीं गए हैं तो वहां पर आनंद की अनुभूति भगवान शिव की कृपा से ही होगी। आज भाग्य भी जल्दी जागृत होगा। आज का मुख्य कलर स्लेटी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है, मात्र स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। खाने पीने पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। लेकिन आपके व्यक्तिगत काम कोई अटके हुए हैं तो आपकी पर्सनल अप्रोच से ही वह सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। उस काम के लिए थोड़ा सा टेलीफोन पर उन व्यक्तियों से चर्चा कर लें जिनसे आपको काम निकालने हैं।
कल से वह कार्य शुरू होगा, शीघ्र ही कार्य संपन्न भी हो जाएगा। कुल मिलाकर आज कार्य की शुरुआत हो सकती है या उसकी बात हो सकती है, इसके बाद सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज का मुख्य कलर है मयूर पंखी। धनुराशि। धनुराशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, लेकिन पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो परिवार के साथ उठना बैठना होगा, मिलना होगा, परिवार के नए लोगों से संपर्क भी होगा, नए संबंध की बात भी बनेगी। आज आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। परिजनों को अधिक बोलने के स्थान पर शांत रहकर उनकी बात सुनें, समय पर अपनी राय रखें तो ही बेहतर होगा। आज का मुख्य कलर सफ़ेद। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, परिस्थिति बेहतर होती चली जाएंगी, आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, सोचने समझने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर आज कोई दोष नहीं बन रहा है, लेकिन जिन लोगों से आपको काम निकालना है व्यक्तिगत रूप से संपर्क जरूर करें। आपका मुख्य रंग हल्का पीला। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत है। आपको अकेले ही मेहनत करनी होगी, मित्र वर्ग चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज किसी व्यक्ति की बात का बुरा नहीं माने। अकेले जितनी हो सके उतनी ही मेहनत करें और कोई नया काम स्टार्ट ना करें, पुराने काम को ही विधिवत करते रहें तो ही अच्छा होगा। आज आपका मुख्य कलर पीला। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का आज का दिन स्वप्न वाला दिन है। आप सोचते रहेंगे, काम उतना नहीं कर पाएंगे। यदि आपको कोई कार्य करना है तो उसमें परिजनों को शामिल करना होगा, तभी आपके हाथ से कोई कार्य संपन्न हो पाएगा। आज थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण भी रखें, तनाव भी थोड़ा कम पालें, बेहतर होगा। आज आपका मुख्य कलर है नारंगी। आइए जानते हैं क्या खास है समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज आंवल की एकादशी है। इसके बारे में हमने आपको कल बताया था। आज के व्रत को व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। आंवल की एकादशी में विशेष रूप से आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस आंवले में भगवान विष्णु जी का वास होता है। आंवले के वृक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि हमारे कोई दोष इस जन्म में बने हैं या पूर्व जन्म में कोई दोष बने हैं, वह दोष आंवल की एकादशी का व्रत करने से दूर हो जाते हैं। और आंवले के वृक्ष में छिपी हुई शक्तियाँ हमारी अदृश्य रूप से मदद भी करती रहती हैं। ऐसा ही इनकी कथा में भी उल्लेख आया है। भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है यदि हम आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी पूजा करते हैं, कच्चा सूत आंवले के वृक्ष को बांधते हैं। षोडशोपचार से भगवान विष्णु की आराधना आंवले के वृक्ष के नीचे की जाती है। आंवल की एकादशी का व्रत करने से अदृश्य शक्तियों का भी साथ प्राप्त होता है, हमसे दोष भी कोई नहीं बनता है और भगवान विष्णु का भी पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी बताएंगे कि आनंद समाधि किसे कहते हैं, साथ ही साथ देंगे आपकी तमाम समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्रगत अन्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बड़ा। गुरुजी, आप समाधि के बारे में हमें बता रहे थे। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आनंद समाधि किसे कहते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। आनंद की जो समाधि है वास्तव में ये 3 कोषों से हटकर है। 4 कोष शरीर के अंदर होते हैं। कोष माने भंडार, जैसे द्वितीय भाव से आप भंडार और कोष का चिंतन करते हैं, वैसे ही अन्नमय प्राण, मनोमय प्राण, विज्ञानमय कोष और इसके बाद में अंत में प्राणमय कोष। तो जो प्राणमय कोष है इसको हटा दें तो ऊपर के 3 कोष जो शरीर के अंदर हैं, ये स्थूल शरीर, मन और 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रीय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 3 की अवस्थाएं हैं। अंतिम अवस्था ही अस्मिता
जो आनंदमय कोश से संयुक्त होती है। यानी आनंद समाधि में संप्रज्ञात आनंदो सो अहम, जो तू है वो मैं हूं, जिसको आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वं तन्मयो भवेत्। एक ही लाइन में वेदों ने इसको, एक ही श्लोक में चारों को संयुक्त कर निरूपित और विवेचित कर दिया है। आनंद समाधि से जुड़ी और भी जानकारियां लेंगे हम गुरुजी से, लेकिन यहाँ पर समय हो गया है हमारे कॉलर्स से जुड़ने का, उनकी समस्याएं सुनने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है और क्या है इनका प्रश्न। मेरा नाम यशस्विनी तिवारी है और मैं बांदा की रहने वाली हूँ और मेरी जन्म तिथि 24 दिसंबर 1993 है। जन्म समय है 1:12:19 है और इचौली गांव जिला हमीरपुर है। मेरी समस्या ये है कि मेरा जब से जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक मैं शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान रहती हूँ, बीमार रहती हूँ और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो कृपया मुझे उपाय बताएं। धनु पूर्वाषाढ़ा यशस्विनी, चांदी का एक बर्तन खरीद लो, उसी में भोजन करो, उसी में पानी पियो, लाल रंग के या ब्राउन रंग के चप्पल जूते पहनो, इसी के कपड़े और चादर तकिया बेड वगैरह बेड शीट वगैरह, इससे स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन आपके नियंत्रण में रहेगा। और दूसरी बात आपको बता दें कि आपको में नैराश्य भाव अपने मस्तिष्क में इसलिए न लावें कि आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है। सूर्य दशमस्त आपको गवर्नमेंट टीचर बनाने की बाध्यता देता है, हौसला मत खो। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। हाँ, प्रणाम गुरुजी, मैं विजय बोल रही हूँ जोधपुर से। मेरी बहन पूजा, जिसका जन्म 9 मार्च 1966 सुबह 5:30 बीकानेर राजस्थान में हुआ। उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, वो डिप्रेशन में है और 24 घंटे में से 18 घंटे वो सोई रहती है, ना किसी से बात करती है। तो ज्योतिष उपाय हो तो बताओ ताकि वो एक सामान्य जीवन जी सके। धन्यवाद। मकर कन्या हस्त है, ये बात कोई किसी की मानेगी नहीं, तो उपाय देने का कोई मतलब नहीं है। राहु बृहस्पति पंचम है। गुरु चांडाल योग होने पर व्यक्ति का मस्तिष्क विचलित अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसको मेडिकल टर्म में मेंटली रिटार्डेड, मेंटली डेविएटेड और सिजोफ्रेनिया और सम काइंड ऑफ सोशियोलॉजिकल प्लस मेडिकल टर्म में इसको कल्चरल लैग ऑफ पर्सनालिटी और बाइपोलर एनर्जी से भी इसको उद्घोषित किया गया। चिकित्सकों का इलाज आप पिछले 3 और 2 5 4 वर्ष 7 माह माने लगभग 5 वर्ष आप हो चुका है, जिसके प्रभाव से सोने की स्थिति प्राप्त है। अन्यथा मस्तिष्क इनका नियंत्रण के बाहर होने के कारण हमेशा जागरूक रहता है, निद्रा की कोई बात ही नहीं हो सकती। पहले पृथ्वी से न जुड़े हुए जो स्थान हैं, काशी का परिक्रमा करा के ले आओ इसको तत्काल लाभ की स्थितियां आप देखेंगे। चलिए जानते हैं हमारे अगले कॉलर गुरुजी से अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहेंगे। प्रणाम गुरुजी, मैं बिलासपुर से नीलू बोल रही हूँ। मैं अपने बांके के लिए पूछना चाहती हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 14 जुलाई 1985 और टाइम है 12:05 दोपहर का PM और प्लेस है कटनी MP और इनका तलाक हो चुका है, 8 महीने हो गए हैं। दूसरा विवाह कब तक होगा और शादी की सफलता के लिए कोई उपाय हो तो बताइए। धन्यवाद। कन्या वृषरोहिणी, दूसरा विवाह होता है इनका, रा नाम के जातक के साथ होता है और सफल रहता है। अब इसके बाद में फिर तीसरे विवाह की स्थितियां प्रदत्त पृष्ठभूमि से नहीं देखी जाती। यहाँ पर समय हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आनंद समाधि से जुड़ी और भी जानकारियाँ देंगे गुरुजी, साथ ही साथ हमारे और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बताएंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। गुरुजी, आप आनंद समाधि के बारे में हमें बता रहे थे, हम चाहेंगे कि इसी पर आगे आप बताएं। आनंदमय समाधि में सोहम अस्मि नहीं आता, इसमें सोहम अस्मि तो अस्मिता अनुराग शक्ति में आएगा, जो आत्मा का विषय है। इसमें भी कुछ विवर्त आनंद में भी रह जाता है। यद्यपि ये सोहम में मन समेत जय जान न बाणी, ऊपर की 3 अवस्थाओं से विरत रहता है साधक। इसमें मन समेत जय जान न बाणी और तरक्की न सकहीं सकल अनुमानी। ये मनुष्य की शक्तियों के बाहर का विषय है आनंद समाधि। पूछो तिन्हि कवन विधि चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीने। इसमें साधक आनंदमय समाधि में वीतराग तो हो जाता है, इच्छाओं से निवृत्त हो जाता है, मन की तरंगों से की आवृत्तियों से बाहर हो जाता है, स्थिरत्व मिलता है और तब आनंद अतिरेक की अवस्था, जिसमें लक्ष्य का केवल अनुभव आत्मा और उसके तादरस बगल में बैठी हुई बुद्धि के द्वारा होता है। यद्यपि इस अवस्था में बुद्धि भी निर्लिप्त भाव को प्राप्त हो जाती है, ऐसा वेदों ने निरूपित किया है। ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे और भी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं सुनने का। मैं प्रदीप बंसल हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 16 जनवरी 1963 है और ऐसी का समय शाम को 6 बजे है और पंजाब के एक शहर अबोहर में पैदा हुआ हूँ। मेरा क्वेश्चन गुरु जी ये है, क्या जिंदगी में मुझको बड़ा कोई नेम एंड फेम मिलेगा या पॉलिटिक्स में कोई नियर फ्यूचर में कोई मेरे चांस है क्या? और नायिका की अगर माइंस में लूँ तो उसमें मेरा भविष्य क्या? कृपया मुझे मार्गनिर्देश करें। धन्यवाद। कर कन्याहस्त बिल्कुल आपको राजनीति में प्रवेश कराता है, लेकिन माइनिंग का कोई काम आप ले लें, कोल माइंस ले लें, स्टोन माइंस ले लें, ज्वेल्स माइंस ले लें या किसी की पार्टनरशिप में, माइनिंग का कोई काम आप जैसे ही शुरू करते हैं उसके 4 महीने 5 दिन या 45 डेज में या 9 डेज में आपके राजनीति में सफल प्रयास देखे जाते हैं। यद्यपि आप पिछले 3 वर्ष से राजनीति का काम कर रहे हैं बिजनेस के साथ। लेंगे हमारी अगली कॉल, जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम पूजा मिश्रा है, मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तिथि 30 मई 1980 का है। मेरा जन्म समय 3:42 दिन का है और मेरा जन्म स्थान जमशेदपुर झारखंड का है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति विवाह के तुरंत बाद बहुत प्रताड़ित करना शुरू कर दिए थे, मेरे बेटे को भी प्रताड़ित करते थे। प्रश्न ये है कि क्या उनका झुकाव मेरे और मेरे बच्चे के प्रति कब तक होगा? कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। सप्तमेश मंगल है और वो शनि के साथ और बृहस्पति के साथ, तो पति की बुद्धि तो भ्रष्ट है, ये तो बिल्कुल तय है। और वो कहीं आवृत भी है, ये भी तय है। तो जब आवृत्ति मस्तिष्क में हो जाती है तो फिर सकारात्मक सोच इतर हो जाता है, व्यक्ति नकारात्मक ही देखता है, नकारात्मक ही करता है। अपनी औलाद, अपनी पत्नी, अपना घर, अपने माता पिता, अपने संबंधी मित्र। भरद्वाज का सुनऊ मुनि जाय विधाता बाम, धूल मेरु सम, धूल पहाड़ दिखाई पड़ने लगती है। जनक जम पिता यमराज की तरह दिखता है। और ताही ब्याल समदाम, और उसको रस्सी सर्प की तरह और सर्प रस्सी की तरह दिखाई पड़ने लगता है। तब फिर तो आप पत्नी और केवल बेटा हो।
आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम कुमुद शर्मा है। मैं उत्तराखंड श्रीनगर से बोल रही हूँ और मैं प्रश्न अपने पिताजी के लिए करना चाहती हूँ। क्योंकि उनका हेल्थ उनका ठीक नहीं रहता है, ऑफिस में भी ऐसे ही है, वो परेशान रहते हैं। तो बस मैं ये जानना चाहती थी कि उनका ये रहते उनका शुगर थायराइड हमेशा है, ठीक नहीं हो रहा है दवाई वगैरह खाने से। तो प्लीज मुझे समाधान बताएं कि क्या उपाय कर सकते हैं ताकि वो सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। नाद से पंचम आज की डेट में जिस कमरे में है वो पश्चिम दक्षिण के कोने पर। पहले ड्राइंग रूम जो मेन कमरा था वहाँ पर, ये पूर्व और दक्षिण के कोने पर है। यहाँ पर शयन था, फिर यहाँ शयन कक्ष बनाए। इसके राइट साइड में ही साउथ वाटरफॉल आपके जाता है, जो कि स्वास्थ्य को बाधित करता है। और स्वास्थ्य को बाधित करेगा कहाँ तक? अनाहत नाद, स्पाइनल कॉर्ड, दोनों को प्रभावित कर देता है। इसलिए रहने दो उसी स्थान पर, लेकिन इनका बेड अभी जो पूर्व उत्तर पड़ा हुआ है, इसको दक्षिण और उत्तर करें, यानी उत्तर इनके पैर रहें। अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं क्या है इनका प्रश्न। प्रणाम पंडित जी, मैं आनंद पांडे बोल रहा हूँ लखनऊ से। मेरा प्रश्न है मेरी वाइफ के रिगार्डिंग, जिनका बर्थ डेट है 23 अप्रैल 1983। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का जन्म स्थान है। समय है सुबह के 8:30 बजे। मेरा प्रश्न इनके जॉब के रिगार्डिंग है। ये टीचिंग के लिए प्रयासरत है हायर एजुकेशन में, तो वो कब तक और कहाँ किस दिशा में होगी? वृश्चिक पूर्व फाल्गुनी विपरीत परिस्थितियों में इनको प्राप्त है। 4 प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने के उपरांत ही इनको गवर्नमेंट जॉब की स्थितियां बनती हैं। दैट टू आफ्टर 3 नवंबर 2015। गुरुजी हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां बताने के लिए, साथ ही साथ उनकी तमाम समस्याओं के समाधान उन्हें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। लेती हूँ आपसे इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।